जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि अभी हम मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। तो मात्रकों की अलग अलग पद्धति ये क्यों था? क्योंकि सभी जगह अलग अलग मात्रक प्रचलित थे। जैसे आप देखिए, एक पहला मात्रक क्या था, इसमें पद्धति था एफ पी एस। एफ देखिए किसका मात्रक है? फुट। किसका मात्रक है ये? फुट। देखिए वेट का पाउंड, हमारे तरफ नहीं था पाउंड, लेकिन ये पहला मात्रक किसी एरिया में प्रचलित क्या था? ये पाउंड। और ये सेकेंड था समय का। तो एफ पी एस ये एक क्या था? इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, जिसमें कि दूरी को क्या कहा गया था? फुट, वजन द्रव्यमान को पाउंड और समय का सेकेंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा गया। ठीक है, इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा है सीजीएस। सीजीएस। देखिए अभी हम दूरी को फुट, पाउंड, ये वजन को किए, इसमें क्या है? देखिए सेंटीमीटर में आ गया। दूरी का मात्रा क्या आ गया? सेंटीमीटर। और ये देखिए क्या था? वजन का ग्राम आ गया। और रिमेन्स समय का यहां भी सेकेंड है। ये क्या हो गया? सीजीएस। इसको मीट्री पद्धति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको मीट्री पद्धति कहते हैं। ये मीट्री पद्धति है, दूसरा नाम इसका है। ठीक है, ये मीट्री पद्धति इसको कहते हैं। तो ये भी वही है, इसमें दूरी का सेंटीमीटर, वेट का, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकेंड। तो ये अलग रीजन का था। ठीक है, ये भी एक पद्धति थी, मात्रकों की पद्धति थी। और तीसरा जो पद्धति था वो क्या था? एमकेएस। ये क्या था? एमकेएस पद्धति था, जिसको कि क्या कह सकते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। दूरी का मीटर था, वेट का किलोग्राम था और समय का यहां भी सेकेंड है। ये अलग पद्धति चली। तो ये तीन पद्धति पूर्व में काफी प्रचलित थी अलग अलग रीजन्स में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक सेवरेन नामक जगह पे सभी जितने भी नाप तौल विभाग के लोग पूरे विश्व के मिले और बोले कि भाई ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। पाउंड में तो हम, फुट में तो कोई, ग्राम में ऐसे कैसे काम चलेगा? क्योंकि व्यापार होना था विदेशों से, आज हमारा संबंध हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो इसके दौरान क्या हुआ कि नहीं, ऐसा कोई मात्रक हो जो कि पूरे विश्व में एक जैसा माना जाए। हमारे यहाँ कुछ और, वहां कुछ और, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। क्योंकि व्यापार होना है दोनों देश में, तो नापतोल तो होना है जैसा। तब जाकर के एक उस 11वीं बैठक में, नापतोल विभाग का जो बैठक हुआ, उसमें जाकर के 6 ऐसे मात्रक निर्धारित किए गए जो कि हुआ कि पूरे विश्व में माना जाएगा। ठीक है, तो ये सभी का एक टेबल आपके बुक में ऑलरेडी है। उस टेबल में सारा का नाम लिखेंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर आपके लिए देखना असंभव होगा और हमारे लिए लोड करना असंभव हो जाता है। तो आप उसको देखिएगा, हम उसका एक बार नाम ले लेंगे, चर्चा कर लेंगे। इसके बाद फिर कुछ दिन और ये चलते रहा, बहुत दिन तक, लंबा समय तक चला। फिर ये जा 14वीं बैठक हुआ। जब नापतोल विभाग का ये 14वीं बैठक हुआ तो उसमें एक और जोड़ा गया, जो पिछले क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में हम मोल की चर्चा किए थे। तो उसी में मोल आया, जो पदार्थ की मात्रा का क्या है, उसका मात्रक है। तो इसका एक मोल जुड़ा। तत्पश्चात हुआ कि नहीं, और हमको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा और व्यापक बनाना है। और व्यापक बनाने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एक अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व के लिए इंटरनेशनल डी यूनिट करके, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एसआई पद्धति कहते हैं। तो आखिरी का जो पद्धति क्या बना? एसआई, इंटरनेशनल डी यूनिट इसको हम कहते हैं। तो ये जो एसआई बना, तब जाकर के इसमें फिर हमारा एक घन कोण और समतल कोण भी आकर के मिल गया। हालांकि ये कोई भौतिक राशि नहीं है, लेकिन हम इसको एक मतलब उसी में साथ में हम जोड़ देते हैं। तो जाकर के अभी 6, 7 और ये 2 अलग से जाकर के एक टेबल बना, जिसमें कि हम उसका नाम देख लेते हैं। देखिए लंबाई का क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम है। समय का सेकेंड है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ताप का केल्विन हो गया। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया। पदार्थ का परिमाण जो बता रहे थे अभी मोल हो गया। तो ये 7 हो गए, 6 और +1 जो बता रहे थे अभी, 6 7 हो गए।
और बाद में जो संपूरक राशि आया वो क्या था, समतल कोण, प्लेन एंगल का रेडियन है, क्या है वो, और उसके बाद घन कोण का क्या है, अस्टेरेडियन है। तो ये मिला जुला करके क्या हो गया, 7 और प्लस ये 2, और इस सातों का नाम उसके सिंबल्स के साथ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना आज की हम चल नहीं सकते हैं आगे, ये बहुत ही नेसेसरी है। इसलिए 9th क्लास वाले लोग बच्चे ध्यान देंगे, इसको जरा सा आप इस टेबल में उपलब्ध हो जाएगा और आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर है कि हम मात्रकों को लिखने का एक विशेष तरीका होना चाहिए, अदरवाइज हमको पता नहीं चल पाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम अभी मीटर लिख रहे हैं, अगर हम मीटर को एम से लिख दिए तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो कहा गया कि जो उसका नाम है अंग्रेजी में, उसका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए धारा का एम्पियर होता है, तो एम्पियर को आप ए से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल ही लेके चलना है जी, ठीक है। केजी है तो देखिए ये स्मॉल के है, ये मत समझना कि कैपिटल के है। तो हम क्या करते हैं इसको किलोग्राम का हम स्मॉल के से, तो इसमें जो है जो भी मापक है उसका जो संकेत है उसका क्या करेंगे, हम स्मॉल लेटर ही हम लेते हैं। और भी है कि जैसे मान लीजिए कि आप 10 ग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो 10 ग्राम अगर है तो जाहिर है ग्राम से ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि उसको प्लुरल बनाने के चक्कर में ग्राम से लिख दीजिएगा, यस नहीं लगाना उसमें, ठीक है, उसमें वो ग्राम से ही रहेगा, क्या रहेगा, ग्राम ही रहेगा, ग्राम से नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ है जिसमें कि आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप कम से कम गलती करें उसमें, ठीक है। जैसे देखिए अभी कह रहा है कि अगर मात्रक ग्राम में अगर आप जीएम लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा। अब हमको ग्राम में अगर हम जीएम लिख दें तो ये ग्राम और मीटर दोनों मिल जाके हो जाता है, मैंने एक अलग चीज का ये मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स जो है थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि हम मात्रकों को किस तरह से लिखते हैं। इसके बाद जो हमको देखना है, एक आखिरी पॉइंट है इसमें, ताप में केल्विन, ठीक है। केल्विन के पहले हम डिग्री या शब्द डिग्री का उपयोग नहीं करेंगे, उसमें क्या होता है, केल्विन लिखता है। जैसे देखिए आप डिग्री लिखे तो डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। टेम्परेचर जो बुखार हम लोग अपने बॉडी को नापते हो क्या होता है, जो अपने फीवर के लिए नापते हो क्या, फ़ारेनहाइट है। लेकिन अभी तुम्हारा टेम्परेचर, अभी मौसम का टेम्परेचर अगर नापा जाए तो अभी देखते हो टीवी या रेडियो पे क्या आता है, डिग्री सेल्सियस, वो डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है। और एक जो हम लोग अभी साइंस में ज्यादा यूज करते हैं वो क्या है, केल्विन है। तो डिग्री का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मात्रक एसआई उपसर्ग। अब इसमें देखिए क्या करना है, ठीक है, हमारा ये पता चला कि एसआई में दूरी का मीटर है, ठीक है, मीटर का पता चला। आपको यहां से जाना है, मान लीजिए पटना जाना है, मीटर में नाप के जाइएगा। दिल्ली जाना है तो क्या कीजिएगा, मीटर में नाप के जाइएगा। बहुत बड़ी राशि मतलब हो जाएगा, क्या होगा कि बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम इस स्टैंडर्ड मात्रक का एक बड़ा मात्रक खोजते हैं, ढूंढते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं वो उपसर्ग वाली जो बात आ रही है। तो जिसे मीटर से बढ़ा करके हम क्या करते हैं, किलोमीटर। तो किलोमीटर में गए तो अब कितना मीटर बराबर किलोमीटर, 1000 मीटर तब किलोमीटर। तो ये जो इस तरह का जब अब मात्रक हो गया, जो बड़ा बड़ा मात्रक हो गया, घंटा, दिन, वर्ष, महीना, समय में जो हम कर रहे हैं, ये सब क्या है, इसका उपसर्ग है। तो देखिए इसके बाद एक और टेबल आपको दिखाई देगा। जैसे उसमें देखिए मिली है 10⁻³ माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेटा और एक्सा। तो ये सब जो है आप थोड़ा सा एक टेबल में इसके जो भी प्रेफिक्स सफिक्स लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं, उसके हिसाब से ये मात्रक को भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं, आप एग्जाम्पल देखिएगा विभिन्न प्रकार का कौन कौन सा मात्रक है, मात्रकों का क्या एक दूसरे से कोरिलेशन है। तो जो बाकी बचे हुए हैं आप इसको बुक में देखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ही बचा हुआ होगा। बेसिक थ्योरी जो इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत में आना था इतना ही था। इतना को अगर आप समझ लीजिएगा तो बाकी आप अगर सेल्फ स्टडी घर पे करते हैं तो इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। और अगर कुछ और इसमें कहीं कोई दिक्कत समझ में आए तो फिर हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद।